गुड मॉर्निंग एट द क्लास। हनी ड्यू टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर यू रीड, देयर आर सम डेट्स ऑफ पीरियड ऑफ टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट आर सो सिग्निफिकेंट दैट एवरीवन नोज एंड रिमेंबर देम। यहाँ पे कुछ डेट्स दे रखी है, टाइम पीरियड दे रखे हैं हिस्ट्री के, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हर किसी को जानना चाहिए और उसे याद रखना चाहिए। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट। यहाँ पे जो स्टोरी है वह दे रखी है आपको, जिसे आप पढ़ेंगे वहाँ पर भी कुछ डेट और इवेंट्स दिए हुए हैं। अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। ये जो समय है, टाइम पीरियड है स्टोरी का, 1914 में ब्रिटिश और जर्मन का जो वार हुआ था उसके बारे में है। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप जानते हैं कौन सा वार था ये, कौन सा युद्ध था? डू यू नो विच इवेंट्स द डेट्स बिलो रिफर टू? और नीचे कुछ डेट्स दे रखी है, क्या आप जानते हैं किससे संबंधित है ये? अगर जानते हैं तो आप आंसर गेस करिए दीजिए, और नहीं तो इसके आंसर्स पेज नंबर 23 पे है, जिसे हम देखेंगे बाद में। तो सबसे पहले हम लोग अब लेसन स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इन इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। मैंने जो है एक जंक शॉप, कबाड़ी की दुकान पर, एक ब्रिडपोर्ट नाम की जगह है, वहाँ पर एक रोल टॉप डेस्क देखा। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी। आज वो जो जंक शॉप वाला था उसने कहा कि ये जो है जो 19th सेंचुरी 19वीं शताब्दी के समय का है, एंड ऑक ट्री से बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, मैं उसे खरीदना चाहता था, बट देर वर फॉर टू एक्सपेंसिव, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, वो काफ़ी महंगा आता था वो ऑक ट्री से बना हुआ रोल टॉप डेस्क। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, वो बुरी हालत में था। द रोल टॉप डेस्क इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। और यह जो रोल टॉप डेस्क उसने देखा था पुराना, राइटर ने, तो वो जो था काफ़ी ही बैड कंडीशन में था, बहुत बुरी स्थिति थी उसकी। द रोल टॉप डेस्क इन सेवरल पीसेस, इसके कई जो टुकड़े थे लटक रहे थे। वन लेग क्लम्सली, एक पैर जो था टूटा हुआ था, जिसे सुधारा गया था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन, और नीचे की तरफ जो है जले हुए के निशान थे उसके एक साइड में। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और यह जो है बहुत ही सस्ते में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे वापस से रिपेयर कर दूंगा, बना दूंगा। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट। यह एक चैलेंज था, रिस्क था, किंतु मैंने इसे कर लूँगा। आई पैड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। मैंने उस व्यक्ति को पैसे चुकाए और इसे फिर से अपने वर्क रूम में, जो गैराज के पीछे है मेरा, उसे ले आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट, मैंने उस पर काम करना शुरू किया। ऑन क्रिसमस एव ने इवनिंग, क्रिसमस की शाम को। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर। मैंने जो है जो उसका रोल टॉप डेस्क जो था उसको पूरी तरह से ऊपर का जो परत थी उसे हटा दी। पुल्ड आउट द ड्रॉर, उसको फिर उसके ड्रॉर को बाहर खींचा। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, उसकी जो सजावटी परत थी हर तरफ से उखड़ चुकी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, और ऐसा लगता था कि इसे पानी ने खराब कर दिया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन द डेस्क। आग और पानी से जो है पूरी तरह से जो वो डेस्क था वो खराब हो चुका था। द लास्ट ड्रावर वॉज स्टक फास्ट, और जो आखिरी ड्रावर था उसका वो बुरी तरह से चिपक गया था, अंदर फिट हो गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू इज इट आउट जेंटली, मैंने कोशिश करी कि इसे पहले आसानी से बाहर निकालूं। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और आखिरकार फिर मुझे अपनी ताकत लगानी पड़ी। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रावर फ्ली ओपन द रिवेल एज शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रावर। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने जो है इसे अपनी मुट्ठी की मदद से साइड में धकेल के उसको खोला। द ड्रार फ्ली ओपन, ड्रार खुल गया, उसके अंदर गहरा स्थान था और अंदर एक सीक्रेट ड्रार भी था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। आई रिच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल बॉक्स, टिन बॉक्स। मैं वहाँ तक पहुँचा, उस ड्रार तक मैंने अंदर हाथ डाला, उसमें देखा एक छोटा सा
स्मॉल टिन बॉक्स था, टिन का बॉक्स था छोटा सा। सेलो टैप टू द टॉप, इट वॉज ए पीस ऑफ लिन नोट पेपर। और सेलो टैप से वो चिपका हुआ था उसका ऊपरी हिस्सा, और उस पर कुछ नोट पेपर पे लिखा था। एंड रिटन ऑन इट इन शैकी हैंड राइटिंग, और वो लिखा हुआ था शैकी हैंड राइटिंग मतलब तिरछी राइटिंग में लिखा था। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1950। जिम का आखिरी पत्र जो प्राप्त हुआ 25 जनवरी 1915 को। टू बी buried with me when the time comes. I knew I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. अब जो है उस लेटर पे डेट लिखी हुई थी 25 जनवरी 1915 की, और साथ में यह भी लिखा था कि जब मेरा आखिरी समय आए, जब इस पत्र को मेरे साथ दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब राइटर जानता था कि मेरे लिए गलत है कि मैं किसी के भी लेटर को खोलूं या पढ़ूं, उस बॉक्स को खोलूं। बट क्यूरियसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रल्स। किंतु जो उत्सुकता थी वो मेरे, जो सही क्या है गलत क्या है इस बात के जो विचार आता है मन में, उस पर मेरी उत्सुकता क्या हो गई, भारी हो गई। इट यूजली डज, जैसा कि अक्सर होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप, बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रीड, उस पर एड्रेस पढ़ा, मिसेस जिम मैकफर्शन 12 कॉपर बिचेस, मिसेस जिम मैकफर्शन 12 कॉपर बिचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट एड्रेस लिखा हुआ था लेटर पर। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने लेटर को बाहर निकाला और उसे खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। उस पर पेंसिल से डेट लिखी थी ऊपर की तरफ 26 दिसंबर 1914। तो आज यहाँ लेसन नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट करेंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू।